वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, औरतों पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। बोले, पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मुनीर ए मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कलअदम करार दिया जाए। जजेस का तबादला सीनियरिटी लिस्ट को मुतासिर किए बगैर आर्जी तौर पर भी हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर का फैसला मफाद आमा के तहत नहीं, कुछ और वजूहात के सबब किया गया। जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर आर्टिकल 175A की खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक 1 का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गसब करके किया। दरख्वास्त दायर करने वालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज शामिल हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी आज अपोजिशन के 7 रुकनी वफ्द से मुलाकात करेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता का बयान। कहा, चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात के तनाजुर में जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन से भी फराहमी इंसाफ से मुताल्लिक़ तजावीज़ तलब की हैं। चीफ जस्टिस कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी से मुताल्लिक़ तमाम स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लाहात के अमल में चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी पीटीआई ने सिर्फ आर्मी चीफ को खत नहीं लिखा, वो खुला खत था। खत जिन्हें पढ़ना चाहिए था उन्होंने पढ़ लिया। एक सवाल के जवाब में कहा, जो बानी पीटीआई से एक मुलाकात नहीं करा सके उनसे कैसे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह यह थी कि हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पीटीआई वालों को बरतानिया में आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। पीटीआई ने हमेशा मुल्की इस्तेहकाम के खिलाफ साजिशें की, मुल्क में इंतशार और बेअमनी फैलाई, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाई और उन्हें अपना दोस्त बनाया। मुहिब्बे वतन और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पीटीआई का एजेंडा मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की सियासत जवाल का शिकार है। पीटीआई की पाकिस्तान की साख को मुतासिर करने की मजमूम कोशिशें नाकाम होगी। वफाकी हुकूमत रमज़ान पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को 5,000 रुपए फी खानदान इमदाद देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए वजारत IT को शॉर्ट कोड जारी करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड 9999 इस्तेमाल किया जाएगा। वजारत IT शॉर्ट कोड रमज़ान पैकेज के पैगामात की तस्दीक के लिए यकीनी बनाएगी। वजारत IT को मोबाइल नंबर्स के साथ शनाख्ती कार्ड को मैच करने का टास्क भी दिया गया है। शुभमन गिल की शानदार और नाकाबिले शिकस्त 101 रन की इनिंग्स। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से मात दे दी। बंगाल टाइगर्स के तौहीद हेरोडॉय की सेंचुरी इनिंग्स रायगा। मैच में बांग्लादेश ने 228 रन बनाए। जाकिर अली ने 68 रन स्कोर किए। मोहम्मद शामी के 53 रन के एवज 5 शिकार। हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 विकेटें हासिल की। जवाबी इनिंग्स में भारत ने हदफ 47वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच शुभमन गिल की सेंचुरी के अलावा रोहित शर्मा और KL राहुल ने 41 रन की इनिंग्स खेली। रशाद हुसैन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान टीम आज दुबई में प्रैक्टिस करेगी। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर टूर्नामेंट में आगे जाना है तो भारत को हर सूरत हराना है। भारत से शिकस्त हुई तो ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात तकरीबन खत्म। सिर्फ इस सूरत में सेमीफाइनल में पहुंचेंगे जब आखिरी मैच बांग्लादेश जीते। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंडिया में से कोई एक टीम 2 और बाकी सिर्फ एक मैच जीते। उसके बाद रन रेट भी बेहतर करना होगा।
चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान को बड़ा धचका। ओपनिंग बैटर फखर जमान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। पवेलियन वापसी पर फखर के कदम बोझल, हिम्मत जवाब दे गई। पाकिस्तान को मैच ना जितवाने और अपने इंजर्ड होने का गम। फखर जमान ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो जब्त के बंधन टूट गए, फूट फूट कर रो पड़े। शाहीन शाह अफरीदी समेत साथी खिलाड़ियों ने हौसला देने की कोशिश की। फखर जमान का कहना है कि बदकिस्मती से इंजरी की वजह से इवेंट से बाहर हो गए। नेक ख्वाहिशात टीम के साथ हैं। इमामुल हक को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि फखर जमान ने उन्हें पसलियों में तकलीफ का बताया। आमिर का कहना था कि फखर जमान को अगर साइड स्ट्रेन हुआ तो वो कम से कम 2 माह तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ की टीम मैनेजमेंट पर तनकीद। कहा जब फखर इंजर्ड थे तो उन्हें चंद ओवर्स बाद दोबारा फील्ड में क्यों भेजा, फिर फखर से ऊपर के नंबर पर बैटिंग करवाई जिससे फखर की इंजरी बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 5 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाने के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। कहा बरामदात में इजाफे के लिए सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों पर तवज्जो दी जाए। जाली अद्वियात के खिलाफ सूबाई हुकूमतों के ताउन और मुशावरत से ऑपरेशन की हिदायत। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में मोबाइल अस्पतालों के क़याम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबे के तमाम बड़े शहरों में सीवेज और निकासी आब के नए सिस्टम बनाए जाएंगे। सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान मंजूर। 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। पहली बार शहरों में सीवेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाने का फैसला। बारिशी पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि आज एक शख्स को बेगुनाह कैद किया गया है। आप इस नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते, मुकाबला करना है। जो ये फैसला करता है वो जीत जाता है। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ऐलान किया गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वालों को 1 साल तक 25,000 रुपये माहाना मिलेंगे। कुरम के इलाके ओचत में 17 फरवरी को काफिले पर फायरिंग के वाक़े में कलअदम तंजीम TTP मुलविस है। वाक़े का मुकदमा दर्ज, 57 से ज़ायद मुल्ज़िमान नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत 10 दिफ़ात शामिल। FIR के मुताबिक 63 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले पर 2 मकामात से फायरिंग की गई। हमले में 8 अफराद जाँ बहक, 20 शहरी जख्मी हुए। मुल्ज़िमान ने काफिले में शामिल कई गाड़ियों को लूटने के बाद आग लगा दी। काफिले पर फायरिंग में मुलविस एक और दहशतगर्द गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 11 हो गई। RPO कोहाट के मुताबिक लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद 10 सहूलतकार गिरफ्तार। अब तक 18 दहशतगर्दों समेत 30 सहूलतकार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5 गिरफ्तार मुल्ज़िमान के घरों से काफिले का लूटा गया सामान भी बरामद। क्वेटा के नवाही इलाके शाबान में पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। कमरानी रोड पर चौक के करीब धमाके से 1 शख्स जाँ बहक। मुस्तफ़ा कत्ल के मरकजी मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफ़ा को जिंदा जलाने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक अरमगान ने इंकशाफ किया कि लोहे के रॉड से उसने मुस्तफ़ा पर 2 घंटे तक तशद्दुद किया। उसके सर और घुटनों से खून बहने लगा। शिराज की मदद से मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डालकर हब ले गए। गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। डिग्गी और गाड़ी के शीशे खोलने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस ने मुल्जिम अरमगान की निशानदही पर लोहे की वो रॉड बरामद कर ली जिससे मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया गया। मरकजी मुल्जिम अरमगान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में। पुलिस ने अरमगान के बंगले से उसका जाली शनाख्ती कार्ड भी बरामद कर लिया। गुलबर्ग कराची में वाटर टैंकर के नीचे आकर 10 साला बच्चा जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चा खड़े हुए वाटर टैंकर से बगैर बताए पानी भर रहा था। ड्राइवर ने बगैर देखे टैंकर रिवर्स किया तो बच्चा टैंकर के नीचे आ गया। मौके पर मौजूद लोगों का पथराव टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर कब्जे में ले लिया। रवां साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 119 अफराद जाँ बहक, 1300 से ज़ायद जख्मी हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का आज नेशनल हाईवे समेत शहर के 15 मकामात पर एहतजाज का ऐलान।
अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला कहते हैं ट्रैफिक हादसात इंतज़ामी मसला हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन असल में ये सियासी नहीं, शहरियों की जानों का मसला है, उसे हल किया जाना चाहिए। मुनिम जफर ने मुतालबा किया ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के बुरसा को फी कस 1 करोड़ रुपए अदा किए जाएं। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध भर में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज, मुतालिका हुक्काम को मौसर कार्रवाइयों की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक बेशतर कमर्शियल गाड़ियां फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रही हैं। शर्जील मेमन ने कहा, दीगर सूबों में रजिस्टर्ड मुतादिद कमर्शियल गाड़ियां सिंध में चल रही हैं, दूसरे सूबों की अथॉरिटीज ने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए हैं। लगता है सर्टिफिकेट्स के इजरा के वक्त गाड़ियों का मुआयना नहीं किया गया। सिंध हुकूमत का ज़हीन और ज़रूरतमंद 6 तुलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने का ऐलान। भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब में बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 3 स्कॉलर्स तुलबा और 3 तालिबात के लिए होंगे। बेनज़ीर भुट्टो की हमशीरा सनम भुट्टो ने कहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हर तरफ बेनज़ीर की यादें बिखरी हुई हैं। बिलावल जवान हैं, अभी सियासत में उनके पास बहुत वक्त है। मैच हार गए, अहम प्लेयर्स अनफिट, अब पाकिस्तान टीम को जुर्माना भी देना होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में स्लो ओवर रेट पर 5% जुर्माना आयद। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम फेंका था। ICC कवानीन के तहत खिलाड़ियों पर फी ओवर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया गया। फ़खर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल इमामुल हक के प्रेसिडेंट ट्रॉफी के मैच में 158 रन। ओपनिंग बैटर आज दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लेंगे। वो इतवार को भारत के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान टीम को दस्तयाब होंगे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम पर तनकीद। कहा, क्रिकेटर्स जितनी मेहनत इश्तिहारात में नजर आने पर करते हैं, उतनी ही प्रैक्टिस करने पर लगाएं तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। वर्ल्ड कप के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जिस सर्जरी का जिक्र किया था वो तो कहीं नजर नहीं आई, सब कुछ वैसा ही है। एक इंटरव्यू में आज़मा बुखारी का कहना था कि फ़खर ज़बान की इंजरी के बाद नसीम शाह से उम्मीदें हैं कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। दिल तो पाकिस्तानी है, भारत के खिलाफ मैच जीतेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के लिए उम्र की हद बढ़ा दी गई। एलामिया के मुताबिक PMS के इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों की उम्र की हद 30 से बढ़ाकर 35 साल कर दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट के मौके भी 30 से बढ़ाकर 4 कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने विफाक वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया। साफियों की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका ज़ालिमाना कानून और आज़ादी इजहार राय पर हमला है। पैका कानून को गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाए। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर लाहौर में 4 और मुजफ्फरगढ़ में 1 मुकदमा दर्ज। मुकदमात में पैका एक्ट और दीगर दिफात शामिल। FIRs के मुताबिक मुल्जिमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियोज़ बनाई। मखसूस जमात ने जाली वीडियोज़ बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने मुकदमे में नामजद 1 मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने फेक वीडियोज़ सोशल मीडिया पर लगाकर झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। कराची के इलाके सादी टाउन में पुलिस का मकान पर छापा। मॉडल कॉलोनी से छीनी गई कार बरामद। फायरिंग के तबादले में मुल्जिमान, छीनी गई गाड़ी छोड़कर फरार। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट चौक पर एहतजाज ताहाल जारी। विफाकी सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि लीव इनकैशमेंट और विफाकी मुलाजमीन की पेंशन इस्लाहात वापस ली जाए। दुबई में पाकिस्तानी बिजनेस कंपनीज की रजिस्ट्रेशन में इजाफा। पाकिस्तान दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नई कंपनीज की रजिस्ट्रेशन में दूसरे नंबर पर आ गया।
2024 में 8,189 पाकिस्तानी कंपनीज दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड हुई। दुबई में कंपनीज खुलवाने में भारत पहले नंबर पर, 16,623 नई भारतीय कंपनीज रजिस्टर्ड। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी पर मुज़ाकरात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत डीजी काउंटर टेररिज्म अब्दुल हमीद ने की। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत की। मुज़ाकरात में अफगानिस्तान और मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू की गई। इस्राईली फ़ौज की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा शहर में फायरिंग, फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने माहिदे के तहत 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। चारों यरगमाली इसराइली बमबारी में मारे गए थे। तबाही इमारतों के मलबे से मजीद 22 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। गजा सूरत हाल पर बात करने के लिए सऊदी वली अहद ने मिस्र और उर्दन सरबराहान को मदऊ कर लिया। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय, मुबस्सिरीन के तबसरे। पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल। हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए रोजाना रात 11 बजे। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। रूस की मारिया और लाहौर के अजलान शाह दिल का रिश्ता ऐप के जरिए जीवन साथी बन गए। रूस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले अजलान शाह ने रूसी लड़की की तलाश में ऐप का सहारा लिया तो चंद दिनों की तलाश के बाद मारिया से मैच बन गया। खानदान की मर्जी से शादी हो गई। और एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए बड़ी खबर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक करदा एक और ड्रामा सीरियल जियो टीवी की स्क्रीन पर पेश होने को तैयार। मेगा स्टार्स के साथ नई ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।